बिहार एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें। एक सीट पर चुनाव लड़ेगी एचएएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी मिली एक सीट। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद से बीजेपी लड़ेगी चुनाव, नवादा, मधुबनी, अररिया भी बीजेपी के पास। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, नवादा, पटना साहिब और पाटलिपुत्र भी बीजेपी के पास। वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी और सुपौल में जेडीयू उतारेगी अपने उम्मीदवार, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा भी जेडीयू के पास। गया सीट पर चुनाव लड़ेगी एचएएम, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर से एलजेपी लड़ेगी चुनाव। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले चिराग पासवान, कहा बड़े गठबंधन के लिए दलों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बिहार में सीट बंटवारे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा एनडीए के सभी दल एक साथ चुनाव में उतरेंगे, पशुपति पारस से बात चल रही है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक, सीएम योगी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। कोयंबटूर में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। रोड शो में लोगों ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत, लोगों ने बरसाए फूल। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, दोनों नेताओं ने एक साथ किया रोड शो। शिवमोगा की रैली में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा शक्ति के विनाश का विपक्ष ने किया ऐलान, मैं शक्ति के लिए जान लगा दूंगा। पीएम ने कांग्रेस को बताया शक्ति का विनाश करने वाली, कहा शक्ति का विनाश और शक्ति की पूजा करने वालों के बीच की है लड़ाई। रैली में पीएम ने किया फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा, कहा 4 जून को 400 पार। पीएम ने परिवारवादी पार्टियों पर बोला हमला, कहा सभी घोटाले के पीछे परिवारवादी पार्टी होती है। पीएम मोदी के वार पर राहुल का जवाब, कहा शक्ति का अर्थ बदलने की कोशिश कर रहे हैं पीएम, मैंने धार्मिक शक्ति की बात नहीं की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम पर साधा निशाना, कहा मैंने जिस शक्ति की बात की उसका मुखौटा है पीएम मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासत तेज, बीजेपी का राहुल गांधी पर आरोप, सनातन का अपमान कर रहे हैं राहुल। रूस के फिर राष्ट्रपति बनने पर पुतिन को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा रूस से साझेदारी और होगी मजबूत। लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए। पश्चिम बंगाल में आईपीएस विवेक सहाय को बनाया गया नया डीजीपी, आज ही चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटाया था। आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्कूल की लीज समाप्ति मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर मोबाइल दुकानदार की पिटाई, पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपियों पर एफआईआर। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बड़ा बयान, कहा रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन दुकान में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे सांसद तेजस्वी सूर्या, पीड़ित युवक से मिलने पहुंचे थे सूर्या, चालीसा पढ़ने के विरोध पर हुई थी पिटाई। सैयद जफर ने कांग्रेस पर मुसलमानों को डराने और धमकाने का लगाया आरोप, कहा सीए को लेकर केजरीवाल ने फैलाया भ्रम। चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, सांसद संगीता आजाद बीजेपी में हुई शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर जारी करने का दिया आदेश, कहा बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी देने की जरूरत। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में ईडी की कार्रवाई, दिल्ली में श्रवण गुप्ता की करीब 17 करोड़ की संपत्ति सीज। कैंसर की नकली दवाई मामले में दिल्ली में 10 जगहों पर छापेमारी, ईडी की छापेमारी में 65 लाख रुपए बरामद। हिमाचल प्रदेश के 6 अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार, मई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई। कोलकाता में निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत। हादसे के बाद अब भी राहत बचाव कार्य जारी, मौके पर पहुंचकर बंगाल के राज्यपाल ने हादसे का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने हरियाणा सरकार, भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। शराब नीति घोटाला मामले में के कविता ने ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। एल्विश यादव ने कबूली पार्टियों में सांप और जहर मंगवाने की बात, नोएडा पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, आरोपियों को जानता था एल्विश। प्रयागराज में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असलहा तस्कर समेत 5 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर किया हंगामा, चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में 90% छात्रों को फेल करने का आरोप। दिल्ली के रोहिणी में अस्पताल के प्रोफेसर के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, प्रोफेसर पर छात्राओं से अभद्रता का आरोप। मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी ने की टीचर की गोली मारकर हत्या, सरकारी कार्बाइन से टीचर पर बरसाई गोलियां। मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या पर हंगामा, मामले पर शिक्षकों का सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 20 ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया हवाई हमला, 3 बच्चे सहित 8 आम नागरिकों की मौत।
उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव। गाजा के शिफा अस्पताल पर इजरायली सेना की छापेमारी, आईडीएफ ने वीडियो किया जारी। श्रीनगर में 23 मार्च से लोगों के लिए खिलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। 73 किस्मों के 17 लाख से अधिक ट्यूलिप के फूल देख सकेंगे लोग। ब्राजील में लगातार बढ़ रही है गर्मी, राहत पाने के लिए समुद्र तटों पर उमड़ी भीड़, तापमान बढ़ने की संभावना। कोलंबिया में उफान पर आई नदियां, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, हजारों लोग प्रभावित।